अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद एन अदर वीडियो एंड इट्स अगेन अ शॉपिंग हॉल। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को इतना लाइक किया, सो आई थॉट आई नीड टू मेक एन अदर शॉपिंग व्लॉग। तो जैसे ही मेरे पास पैसे आए मैंने साथ ही शॉपिंग कर ली और मुझे सारे पार्सल्स रिसीव हो गए हैं। और अगेन फिर मैंने ये ख़ुद अपने पैसों से बाय किए हैं, किसी ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया। जितने भी ड्रेसेस मैंने बाय किए हैं ये सारे पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स हैं जिनके आप लोगों ने मोस्टली नाम सुने ही होंगे। साथ साथ मैं सारी डिटेल्स भी मेंशन करती जाऊंगी, आपको स्क्रीन पे नज़र आती जाएगी। बस आपने करना ये है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा ड्रेस अच्छा लगा। चलें जी, सबसे पहले ये वाला ड्रेस ओपन करते हैं। और ये वाला ड्रेस मैंने ऑर्डर किया है सो कमाल से। अब ड्रेस को ओपन करते हैं कि ड्रेस कैसा है। ये ड्रेस मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर किया है और मुझे ब्लैक कलर के ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप ब्लैक कलर का कोई भी ड्रेस पहन लेते हैं ना तो उसके साथ आपको कोई ख़ास मेकअप वगैरह और तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऑटोमेटिकली ब्राइटन अप सा लगना शुरू हो जाते हैं, आपको अच्छा फील होता है। और ये ड्रेस है, सबसे पहले मैं आपको कार्ड पे ड्रेस दिखा देती हूँ। फ्रॉक स्टाइल है इसके और मैंने अनस्टिच ये ऑर्डर किया है। सबसे पहले आपको इसका मैं दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टा जो है वो ऑर्गेन्जा का है। अगेन ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जो है वो मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता, लेकिन फ़्रॉक का स्टाइल काफ़ी प्यारा था तो फिर मैंने सोचा कि ऑर्डर कर लेती हूँ। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हैंडल करना बहुत मुश्किल है, वैसे लिया हुआ तो बहुत प्यारा लगता है। इसकी एम्ब्रॉयडरी कुछ इस तरीके से है कि एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस वर्क हुआ, तारी लगी हुई है तारी, और जो वर्क एम्ब्रॉयडरी हुई है ना वो भी तिल्ले के काम से, तिल्ले के धागे से हुई हुई है। सिंपल धागा नहीं है, तिल्ले के धागे, शाइनी सा है। और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा भी बहुत काफ़ी अच्छी ऑर्गेन्जा है। साइड पे रखा हो फिर तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन सर पे लेना हो तो फिर उफ इतनी मुसीबत डल जाती है, जैसे पता नहीं क्या कर लिया होता है, क्या हम पता नहीं क्या हैंडल करना होता है, इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। अब जी इस ड्रेस के मैं पैजेस दिखाती हूँ जो साथ आए हैं, और इसके काफ़ी ज़्यादा पैजेस हैं क्योंकि ये फ़्रॉक स्टिच होनी है। और ये वाला जो पैज है ना ये कलियों वाला पैज है, फ़्रॉक की जितनी भी कलियाँ हैं ना उस पर ये वाले पैज लगने हैं। और इस पर भी सीक्वेंस वर्क हुआ है और तिल्ले के धागे के साथ एम्ब्रॉयडरी हुई है, सिंपल नहीं है। और फिर इसके बाद ये वाला इसका बॉर्डर है जो नीचे लगेगा फ़्रॉक के। मैं आप लोगों को साथ साथ दिखा भी रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो, फ़ोटो भी साथ लगा रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कि ये किस कहाँ का बॉर्डर है। ये वाले छोटे छोटे पैजेस हैं, शायद बाजू के हैं, ये पता नहीं किधर के हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैं देखती रही हूँ। लेकिन फिर मैंने बाद में यही अंदाज़ा लगाया कि ये शायद बाजू के ही हैं पैजेस, वहीं बाजू पे लगे। ये फिर अगेन एक पैच जो मुझे फिर नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ पे लगेगा, या बाजू पे लगेगा या फिर नीचे बॉर्डर पे लगेगा या फिर दुपट्टे पे लगेगा, आई डोंट नो। अब आप लोगों को मैं गला दिखाती हूँ, गला दिया हुआ है अलग से और गले का तो पता चल ही रहा है। बाकी ये जो प्लेन कपड़ा है ये बैक का है और ट्राउज़र का है। अब आपको मैं फ़्रॉक का फ्रंट दिखाती हूँ, और ये फ़्रॉक के फ्रंट पे भी ऐसी एम्ब्रॉयडरी हुई है, सितारी वर्क हुआ है और तिल्ले के साथ काम हुआ है। और ओवरऑल इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स भी हैं और बड़े बड़े फ्लावर्स भी हैं साथ ही दिए हुए हैं। इसके आगे जो कलियां डलनी है ना तो इसके अंदर कलियां डलनी है और अंदर पैच लगेगा। तो जब मैं इसको स्टिच कराऊंगी ना तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। वैसे ड्रेस ओवरऑल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यारा लगा और टोटल वर्थ इट है, आप लोग बाय कर सकते हैं। बाकी आप लोग वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा कि ये ड्रेस अवेलेबल है कि नहीं है। इस वीडियो को शायद मैंने 1 महीने पहले बनाया था, लेकिन वॉइस ओवर आज कर रही हूँ। तो ये ड्रेस जो है वो 1 महीने पहले मैंने ऑर्डर किया था। मुझे ये इसका ऐड जो है वो बड़ी ईद के बाद इसका मुझे ऐड शो होना शुरू हुआ था, लेकिन मैं इसको ऑर्डर नहीं करी थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ऑर्डर कर लेती हूँ, और मैंने ये ऑर्डर कर लिया। और टोटल आई थिंक मुझे ये 7100 रुपीज़ में ये मुझे पड़ा। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि जब मैं इसको रिसेंटली इसका दोबारा ऐड देखा तो मैं वेबसाइट पे चेक करने चली गई, तो वेबसाइट पे ये ड्रेस 5300 का लगा हुआ था। और मुझे इतना अफसोस हुआ। फिर मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहले भी ये ड्रेस सेल पे बाय किया था, ये शायद 9000 या 10000 का था, तो मैंने सेल पे ऑर्डर किया था, लेकिन फिर उन्होंने और प्राइसेस रिड्यूस कर दी। तो अगर अवेलेबल होगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और ले लीजिएगा, अच्छा ड्रेस है। अब जी नेक्स्ट पार्सल को ओपन करते हैं, और जो नेक्स्ट ड्रेस है वो मैंने ज़ेलपरी से ऑर्डर किया है। अगर पाकिस्तान में आप लोग अच्छे और अफोर्डेबल ड्रेसेस बाय करना चाहते हैं
तो आप लोगों को ज़ेलब्री की वेबसाइट पे ज़रूर जाके चेक करना चाहिए। आउटलेट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने आपको वेबसाइट का बताया। तो ये मैंने ड्रेस ज़ेलब्री से ऑर्डर किया था, अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया था, तो मैंने देखा ड्रेस काफ़ी समरी वाइब दे रहा था। सो आई थॉट आई हैव टू बाय दिस ड्रेस, और मैंने फ़ौरन उसका ऑर्डर कर लिया और ड्रेस मुझे रिसीव हो गया। और ड्रेस इतना अफोर्डेबल था, इतना अफोर्डेबल ड्रेस था कि मुझे ड्रेस को देख के यकीन नहीं आ रहा था कि ड्रेस की प्राइस ये होगी। ये मेरे पास जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, बिल दिखा रही हूँ, ये शायद मुझे डिलीवरी चार्जेस के साथ 4200 का है। लेकिन ज़ेलब्री पे ये है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, तो फिर आप वो जो डिलीवरी चार्जेस हैं ना, वो ज़ीरो हो जाते हैं। और ये ड्रेस सिर्फ 3900 रुपीज़ का था, और इतना अच्छा और एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है ना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर अच्छे और अफोर्डेबल ड्रेसेस आप लोग बाय करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों ने ज़ेलब्री की वेबसाइट या आउटलेट पे जाके ज़रूर देखना है पहले कि आप लोगों को वहाँ से कोई अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं या नहीं। सबसे पहले मैं आपको कार्ड पे ड्रेस दिखा देती हूँ कि ड्रेस का कलर जो है वो बहुत ही समरी सा कलर है। अब मैं ओवरऑल आपको ड्रेस को ओपन करके दिखाती हूँ। इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन सा कलर है, ओवरऑल बेस का भी कलर लाइट ग्रीन ही है। ऐसे आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि ऑफ वाइट सा है, लेकिन नहीं, ये ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर है। सबसे पहले इसका मैं आपको गला दिखाती हूँ कि आप देखें कि गले पे कितनी एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है। और करीब से मैं आपको इसकी एम्ब्रॉयडरी भी दिखाती हूँ। इतनी नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी हुई है, बिल्कुल नफासत से काम किया हुआ है, कोई ऐसे धागे वगैरह निकले हुए कुछ भी नहीं है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और नीचे भी जो है ना, वो कहीं पे बड़े बड़े फ्लावर्स और छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, और जो इस पे एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ है वो ऑफ वाइट कलर में है। और ओवरऑल ये अब आपको मैं करीब से भी दिखा रही हूँ। ये वाला ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा मेरी मामा को लगा है। और इस ड्रेस की एक और बात बहुत अच्छी है कि हर एज की औरत ये वाला ड्रेस पहन सकती है, कोई यंग है, कोई बूढ़ी है, कोई उधेड़ उम्र की है। सेकंड, इस ड्रेस की जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके साथ किसी किस्म का कोई भी पैच नहीं है। पैच जब आप देते हैं ना दर्जी को ड्रेस देते हैं कि ये वाला ड्रेस स्टिच करना है, उसके साथ इतने ज़्यादा पैचेस होते हैं, दर्जी इतनी उसकी सिलाई बताता है, उतने का ड्रेस नहीं है, उतनी वो सिलाई बता देता है। अब आपको मैं इसके बाजू दिखाती हूँ। इसके बाजुओं पे भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। फ्रंट पे भी बाजुओं के काम हुआ है, और उसके अलावा अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स जो हैं वो भी बने हुए हैं। और ये है जी इसकी बैक, प्रिंटेड बैक है। और ये जी साथ में इसका ट्राउज़र सेम प्रिंटेड ही ट्राउज़र है। और अब जी इसका मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टा जो है वो इसका सिल्क का है, और ये मुझे याद ही नहीं था कि इसमें बाद में पैच दुपट्टे के अंदर से निकला था। ये बाजुओं के आगे पैच लगना है, और ये पैच ऐसे स्टिच हो जाना है साथ। और अब आपको इसका मैं दुपट्टा दिखाती हूँ। सिल्क में दुपट्टा है, और दुपट्टा इतनी अच्छी समरी वाइब दे रहा था, इतना प्यारा दुपट्टा था। और ज़ेलब्री की एक और बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये लोग सेल नहीं लगाते, क्योंकि इनकी प्राइसेस इतनी कम होती हैं कि इनके पास सेल वगैरह लगाने की गुंजाइश नहीं होती। ये दुपट्टा आप लोग देख रहे हैं कि कितना प्यारा दुपट्टा है, और बहुत ही दुपट्टा तो ऐसे है जैसे बाहर ही आ गई होती है गर्मियों में। दुपट्टे ऐसे खिले खिले दुपट्टे बहुत प्यारे लगते हैं, और ट्रेंड में भी बहुत हैं। सो जी ओवरऑल ये ड्रेस बहुत ही प्यारा है। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। ये हर तरह की एज के लिए बेस्ट ड्रेस है। अगर आप खुद भी पहनना चाहते हैं या अपनी मामा के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, तो ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा है और अफोर्डेबल भी बहुत है। अब जी नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं, और मैंने अगेन ट्रैगो से पार्सल ऑर्डर कर लिया है। और क्योंकि मुझे ट्रैगो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये सेकंड टाइम मेरी वीडियो में ट्रैगो का पार्सल नज़र आ रहा है। और गेस करें कि इस बार मैंने क्या ऑर्डर किया। अच्छा, पिछली बार मैंने फेस वॉश ऑर्डर किया था, और वो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। तब तक आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। इस बार इनकी वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किया है ग्लाइकोलिक एसिड। मेरे पास पहले भी इनका ग्लाइकोलिक एसिड था, जो कि ऑलमोस्ट मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दोबारा ऑर्डर कर लेती हूँ, रीस्टॉक कर लेती हूँ। इसलिए मैंने इकट्ठे 2 बॉटल्स मंगवा ली हैं। और गैस करें कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर बात सुन लें मेरी, क्योंकि जब मैंने ये ऑर्डर कर लिया ना, उसके बाद मुझे टिकटॉक पे इतनी वीडियोस आना शुरू हो गई कि इनकी जो फॉर्मुलेशन है ना वो चेंज हो गई है। अब ये वैसा काम नहीं करता। अब अल्लाह ही बचाए मेरे पैसे मुझे लगता है फिर ज़ाया हो जाएंगे। अब मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर ही मैं बताऊँगी कि ये
पहले जैसा है कि नहीं है, लेकिन पहले मुझे थोड़ा काफ़ी अच्छा लगता था फेस पे, तो काफ़ी जेंटल है। अब जी नेक्स्ट पार्सल को ओपन करते हैं, जो कि ऑलरेडी ओपन है, आप लोग देख ही सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बड़ी ईद पे ऑर्डर किया था, साया से ऑर्डर किया था, और ये मैंने पहनने के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन ये मुझे साइज़ का इशू था, इसकी शर्ट बहुत खुली थी, तो फिर मैंने पहनना ही नहीं। उसके अलावा भी इसका जो कपड़ा था ना, वो समर वाला नहीं था, काफ़ी मोटा कपड़ा था, सर्दियों के पहनने वाला था, तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। मैंने कहा जब सर्दियाँ आएंगी तभी इसको ठीक करवा के पहनेंगे। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र मुझे बिल्कुल फिट था, ट्राउज़र है, और ट्राउज़र पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसकी प्राइस नहीं मुझे याद, पता नहीं कितनी प्राइस थी, लेकिन मैं मेंशन कर दूँगी देख के। बाकी इसका जो ट्राउज़र है इस तरीके से इलास्टिक वगैरह डली हुई है, स्टिचिंग का ठीक थी, बिल्कुल ओके था, ट्राउज़र बिल्कुल बहुत अच्छा था, पूरा भी आ गया था, बिल्कुल मेरे साइज़ का ट्राउज़र था। ये जी शर्ट को मैंने ओपन कर लिया है, और अब आपको मैं इसकी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। ये गले पे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है नीचे तक, और साथ में ये यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, साथ में एक बड़ा सा फ्लावर बना हुआ है, और बाजुओं पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और साथ में लेस वर्क हुआ है। बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन स्टिचिंग हुई थी, स्टिचिंग बहुत अच्छी थी, बस मुझे साइज़ का इशू था और कपड़े का इशू था, कपड़ा काफ़ी मोटा था। अब आपको मैं शर्ट का दामन दिखाती हूँ। जो शर्ट का दामन है ना, साइड्स पे भी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ऊपर यहाँ पे एक और फ्लावर बना हुआ, जैसे ऊपर फ्लावर बना हुआ था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे यहाँ नीचे भी बना हुआ है। और ये देखें ऊपर भी और नीचे भी दोनों डिफरेंट हैं। और बाकी दामन पे भी एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई हुई है, और नीचे जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी स्टिचिंग हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि स्टिचिंग किस तरीके से इसकी हुई हुई है, अच्छे तरीके से इन्होंने स्टिच करके भेजा हुआ है। ये जी मैंने आपको ड्रेस की ओवरऑल लुक दिखा दी। ये लॉन्ग शर्ट थी, और साथ में इसके जो है वो ट्राउज़र था, ट्राउज़र जो है वो नैरो ट्राउज़र था, और बाकी ड्रेस जो है वो बहुत प्यारा था। और जी ये इस वीडियो का लास्ट पार्सल जो कि मैंने ऑर्डर किया है खाड़ी से, और ये लेपर्ड वालों ने डिलीवर किया है, इसलिए लेपर्ड वालों का इतना बड़ा नाम लिखा हुआ है। अब जी इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ड्रेस कैसा है। अच्छा, ये खाड़ी से मैंने सेल पे लिया है ड्रेस, लेकिन ये विंटर का ड्रेस था, लेकिन इन्होंने गर्मियों में सेल लगाई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें से ऑर्डर कर लेती हूँ। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने ऑनलाइन देखा था और मुझे बहुत प्यारा लगा था ये वाला ड्रेस। ओवरऑल जो है वो पिक्चर बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट ड्रेस लग रहा था। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसा है ड्रेस। ये जी मैंने ड्रेस को ओपन कर लिया है। ड्रेस का कलर जो है वो बहुत ही प्यारा कलर है, डार्क ग्रे कलर है। इस तरह के कलर्स जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, वो बहुत प्यारे लगते हैं। ये ड्रेस की लुक है ओवरऑल। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है। अब आपको इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि ड्रेस कैसा है। जो इस ड्रेस का कपड़ा है ना, वो खद्दर है। यहाँ पर जी ड्रेस को ओपन कर लिया मैंने। ये इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है, और इसकी एम्ब्रॉयडरी का कोई हिसाब किताब नहीं है, पता नहीं किस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई है। थोड़ा सा मुझे इसको देख के हैरानी हुई थी कि पिक्चर पे अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन वैसे ये ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी का कोई हिसाब किताब नहीं था। ऐसे लग रहा था रोबोट से बने हुए हैं। बस इस तरीके से मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई कि ये ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी रियल में इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही। वैसे पिक्चर में बड़ा यूनिक लग रहा था ये सब कुछ। ये दो लाइंस जो रेड वाली, ये गला बना हुआ है इस तरीके से, और ये नीचे इसका सारा वर्क है। अच्छा लग रहा है, ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन रियल में बस ठीक ठाक लग रहा था। और इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई है। बाकी एम्ब्रॉयडरी तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी, स्टिच करके पता चलेगा। हो सकता है कि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो अनस्टिच इतने प्यारे नहीं लगते, लेकिन स्टिच होके बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि स्टिच करवा के ही पता चलेगा। ये इसका ट्राउज़र है, प्लेन ट्राउज़र है, खद्दर का ही ट्राउज़र है। और ये जी इसका दुपट्टा है, ये शॉल है एक्चुअली ड्रेस के साथ। विंटर का ड्रेस है ना, तो इसलिए इसके साथ बड़ी सारी शॉल है, और ये शॉल शायद मरीना में है, खद्दर में नहीं है, और ये प्रिंटेड शॉल है। अब ये स्टिच करके और पहन के पता चलेगा कि ये ड्रेस की लुक कैसी आती है। वैसे पिक्चर में बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा था, स्टिच हुआ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, यूनिक लग रहा है। तो जी ये इसके बाजू हैं, बाजुओं के फ्रंट पे ऐसे काम हुआ है, साथ ही बाजू अटैच हैं, और इसके साथ कोई पैच वगैरह नहीं है, साथ ही बाजू दिए हुए हैं। सारी एम्ब्रॉयडरी कपड़े के ऊपर ही की हुई है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि जितना
कलर और अच्छा ड्रेस लग रहा है ना पिक्चर में स्टिच होके, इतना ही प्यारा ड्रेस स्टिच होके ये लगे। अब जो बैक है, बैक पे भी इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई तो जी ये था आज का मेरा मिनी शॉपिंग हॉल। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने मुझे नीचे कमेंट करके लाजमी बताना है कि इनमें से आपको सबसे अच्छा ड्रेस कौन से वाला लगा। और अगर आप इस तरह के और शॉपिंग हॉल देखना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।